एक ब्राह्मणी थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी चरित्रवान थी, और पति भी इतना सुंदर सत्संगी। तो उनके पास साधु संत आते जाते थे। वो पति का छोटा मोटा अपना काम काज, यजमानगिरी में से नपा तुला मिले। वो पहले के ज़माने में 5 पैसे 5 आने 1.25 रुपया, इससे क्या घर चले। अब साधु संत आवे, भाई ब्राह्मण दंपति भक्त है तो इनके यहाँ हो, तो 1 साधु 2 साधु 5 साधु 2 5 10 सेवक आवे। समझ गए ये क्या? समझ गए? महाराज कमाई से खर्चा ज़्यादा। अब उधारी होते होते दुकान वाला बोले हम नहीं देते हम। अरे भाई साहब अभी दे दे, हो जाएगा हो जाएगा। खूब चिट्ठा बढ़ गया है। हाँ, अब एक शाम को साधु आए। भाई ने देखा अब साधु संत आए, उनको भूखा कैसे रखूंगी। दुकान वाले के पास गई, बोले कुछ भी कर, इस बार बस 5-7 साधु हैं, 2-3 और लोग हैं, 10 आदमी का सीधा दे दे। मैं तुझे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे दूध में धो के पैसे दूंगी। वो दुकान वाला जरा जुआन था, थोड़ा हरामी था। उसने बोला दूध में पैसे दोगे दोगे, ये सब बातें नहीं चलेंगी। मैंने शादी नई नई की है और मेरी औरत मायके चली गई है। अगर आज रात को तू मेरे, मैं ही अकेला रहता हूँ आजकल, तो अगर तू मेरे पास आ जाए, ये तू वचन दे तो मैं तेरे को सीधा दे देता हूँ। कुल मिला के उसने हवस पूर्ति की बात रख दी। भाई 1 मिनट के लिए तो शांत हो गई, धक्का लगा। लेकिन संतों की, प्रभु की सेवा के लिए मैं हाँ भर दूंगी तो प्रभु तुम ही संभालोगे सब। बोले हाँ कोई बात नहीं, सीधा दे दिया। बाई ने भोजन बनाया, मेहमान खाए पिए, साधुओं को आराम मिला। पति बड़े संतुष्ट हुए। संध्या हुई, पति को कहती कि देखो दुकान वाला अड़ गया था ना देने पर, और मैं खाली हाथ आती तो आपको भी चिंता होती, संतों की भी सेवा। तू भूमिका मत बना, बोल दे क्या हुआ। बोले मैं उसको वचन दे आई हूँ कि आज रात को मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी, और उसकी नियत आप तो समझ गए। आप मुझे आशीर्वाद देना कि मैं अपना स्त्री धर्म निभा सकूं। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ऐसे एक पति पतिव्रता का धर्म निभा सकूं। मैं उसको हाँ बोल के आई हूँ। वचन तो पूरा करूंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद होगा तो उसका मन बदल जाएगा। अरे मुझे तुझे तेरे पर भरोसा है, जा तू। जिन संतों की सेवा किया है और सत्संग सुना है, वो भगवान अंतर्यामी तो जानते, ईश्वर तेरा रक्षक है, जा। आओ सुंदरी ब्राह्मणी देखते ही भल भलों के छक्के छूट जाए, मुंह में से लाड़ आने लगे, देखते देखते मुंह फट जाए, ऐसी सुंदरी अप्सराओं को भी मात कर दे। आ गई आ गई, मैं चलता हूँ। चटाक से दुकान बंद किया, फटाक से अपने घर पहुँचा। घर पहुँचा, उसके घर में उसने बुलाया, अंदर चली गई। शांत खड़ी रही। उसने खिड़कियां बंद की। पाप पापी को डराता है, खिड़कियां बंद क्यों करते? सत्कर्म कर रहे हैं इसलिए खिड़कियां बंद करी क्या? गलत कर्म कर रहे हैं इसलिए खिड़कियां बंद कर दी। खिड़कियां बंद की, दरवाजा बंद किया। आ गई तू, ठहरो ठहरो, कोई देख रहा है? नहीं सुंदरी, कोई नहीं देख रहा है। आज मेरा सपना सफल हुआ। जब से तू आती थी मैं सोचता था कि वो दिन कब आएंगे कि तेरा मेरा मैं ठहरो ठहरो, कोई देख रहा है? बोले कोई नहीं देख रहा है, खिड़कियां मैंने बंद कर दी। बोले फिर भी कोई देख रहा है। दरवाज़ा बंद किया, कुंडा। बोले देखो दरवाज़ा भी बंद है। बोले आपने दरवाजे बंद किया, खिड़की बंद की, उस पर पर्दा भी लगाया, मैं मान गई, लेकिन फिर भी कोई देख रहा है। बोले कौन देख रहा है? बोले देख रहा है,
कौन देख रहा है? वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है। कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? बोले उस पर तुम पर्दा नहीं लगा सकते, उसको तुम सुनने से मना नहीं कर सकते हो। बोले कौन है? हमारी बात सुन रहा है। बोले हाँ, आप पूछ रहे ना, हमारी बात सुन रहा है, वो भी सुन रहा है और देख रहा है, ये बोल रहे हैं वो भी देख रहा है। बोले कौन? बोले वही जो शेष अंतरात्मा परमेश्वर। इसके ऊपर पर्दा डाल दो भाई, फिर तुम्हारी जो भी हवस हो पूरी करना। ये देखे नहीं, सुने नहीं, इसके ऊपर पर्दा डाल दो। मगज चकराने लगा। अंतर्यामी प्रभु देखे नहीं, सुने नहीं, ऐसा कोई पर्दा बना है क्या आज तक? अकेले आप कमरे में रहो, पत्नी न रहे, अकेले रहो, कुछ भी करो, तभी भी वो शेष देखता है, सुनता है। आप बोलो नहीं, खाली आपके विचार को भी देखता है, आपके विचारों को भी सुनता है। आप किस भूल में पड़े हो भाई साहब? मैं तो लाचार मोहताज गरीब ब्राह्मणी उधार लेने को आई, आपको वचन दिया और मैं वचन निभाने को हाजिर हूं, लेकिन कोई देखे नहीं, क्योंकि तुम भी इज्जत वाले हो और मैं भी देखो पतिव्रता स्त्री हो। वो बोले ओ बहन, तूने मेरे कपाट खोल दिए, कपाट खोल दिए, न जाने मैं कितना कितना अत्याचार कर लेता। वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, कर्मों का नियामक भी है, कर्म का फलदाता भी है। ब्राह्मणी ने सुनाया। दुकानदार ने कहा बहन, आज से तू मेरी बहन भी बन गई, मेरी गुरु भी बन गई, तू मेरी माता भी बन गई, तो अपना बालक समझकर मुझे माफ कर दे। मेरे सिर पर हे ब्राह्मणी तू पवित्र हाथ रख दे। बोले भैया, पवित्र हाथ तो मेरा नहीं है, लेकिन पवित्र भाव तेरी रक्षा करेगा। ये बात मेरे गुरुजी ने, ये घटना मेरे गुरुजी ने सत्संग में कही। अगर ब्रह्मचर्य पालना है तो वह पुस्तक पढ़े, ईश्वर को प्रार्थना करे, संयम। हाय हाय।